सबसे पहले आज हमने दो पत्रकारों को इसलिए आमंत्रित किया, मैं आज विशेष तौर पर यह बताऊं क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि अब बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति कैसी होगी। और ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश की सियासत की बारीकियों को समझते रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास से करूंगा। फिरोज सिद्दीकी जी, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक की जीत का बहुत बड़ा इंपैक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पत्रकारों की यह राय है कि बहुत इंपैक्ट मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहां की स्थितियां अलग हैं। लेकिन क्या हम यह माने कि कांग्रेस के पास वो जीत का फॉर्मूला है? क्योंकि पिछली बार उसी फॉर्मूले के तहत आपने सरकार बनाई थी, इस बार आपके पास मनोवैज्ञानिक वो बढ़त तो है ही, साथ ही हिमाचल और कर्नाटक के रिजल्ट का भी एक मोरल अपलिफ्टमेंट, मोरली आप उसको लेकर अप हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कर्नाटक में निश्चित ही हमें बहुत बड़ी जीत जनता ने दी है और उसका फ़ायदा जो है कांग्रेस पार्टी को जो है मध्य प्रदेश में इसलिए मिलेगा कि हमारा जो वर्कर है, जो हमारा कार्यकर्ता है, वो एक उत्साह में आया है, उसमें एक उत्साह का संचार हुआ है। साथ ही जो मुद्दे हमने वहाँ उठाए थे कर्नाटक में, वैसे ही हूबहू जो है मुद्दे मध्य प्रदेश में भी है। वहाँ की सरकार में और यहाँ की सरकार में दो तीन समानताएं हैं। एक तो वहाँ की सरकार भी खरीदी हुई थी, जो बसवराज बोम्मई जी की सरकार थी, और यहाँ की सरकार भी तोड़ फोड़ करके और खरीद फरोख्त करके बनाई गई। वहाँ की सरकार जो थी 40% कमीशन की थी, यहाँ की 50% कमीशन की है। वहाँ की सरकार भी निकम्मी थी और यहाँ की सरकार भी निकम्मी है कि उसके पास कोई उपलब्धियाँ नहीं है बताने के लिए। और जिस तरीके से वहाँ भगदड़ मची कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में, उसके 47 नेता जो मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक और बड़े बड़े जो नेता थे वो पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। उसी तरीके की भगदड़ जो है मध्य प्रदेश में भी देखने मिल रही है। तो अगर आप पूरा जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो इलेक्शन का सिनेरियो है, तो कर्नाटक से बहुत मिलता जुलता है। और हम जो है बहुत पहले ही हमारे पास कमलनाथ जी जैसा एक बड़ा चेहरा जो है वो हमारे सामने, वहाँ भी हमारे पास सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जी जैसा चेहरा था। तो ये चेहरा भी हमारे काम आएगा। और दिग्विजय सिंह जी जैसा एक रणनीतिकार हमारे पास है यहाँ मध्य प्रदेश में। तो ये सभी चीज़ें जो है समग्र रूप से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की और कर्नाटक की जो राजनीतिक स्थिति है वो एक जैसी है। ठीक है, मैं रमेश शर्मा जी आपके पास आता हूं। रमेश शर्मा जी, मुझे बताइए, बीजेपी के नई जो स्ट्रेटेजी उसके बारे में कहा जा रहा है कि चाहे सीएम के तौर पर शिवराज जी हो या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वीडी शर्मा हो, ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि वही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कप्तान वही रहेंगे, लेकिन टीम में बहुत बदलाव हो सकता है, बहुत नई जिम्मेदारियां नए लोगों को दी जा सकती हैं ताकि इस बार चुनाव बहुत क्योंकि जो जिसे कहा जा रहा है कि कट टू कट फाइट होनी है, उसे निकाला जा सके। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि हाँ, कप्तान तो यही रहेंगे, टीम में बदलाव होंगे, या आपको लगता है नहीं, कप्तान भी बदले जाएंगे, टीम भी बदली जाएगी, या ऑप्शन थर्ड कि कप्तान बदले जाएंगे, टीम भी नहीं बदली जाएगी और कप्तान भी नहीं बदले जाएंगे? क्या लग रहा है? देखिए, मुझे जो लग रहा है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये मेरा अनुमान है कि कप्तान तो नहीं बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विष्णुदत्त जी रहेंगे, ये तो नहीं बदले जाएंगे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जो संगठन महामंत्री के स्तर पर हितानंद जी हैं, वो उनका भी नहीं बदला जाना है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो निचले स्तर का भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जिसको कहीं ना कहीं बूथ स्तर का है, जो बीच में उन्होंने त्रिदेव अपने बनाए थे, मंडल के स्तर के उन्होंने बनाए थे, यह कहीं कहीं उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए थे। तो आमतौर पर एक जो बड़ा परिवर्तन पिछले दिनों किया था वीडी शर्मा जी ने, पहले वो जो संगठन के प्रभारी थे उनके बजाय उन्होंने जो पार्टी के लोग थे उनको प्रभारी बनाया था। मुझे लग रहा है कि उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा। और बहुत संभव है कि जैसे मान लीजिए 229 सीट हैं यहाँ पर, तो उनमें 230 सीट है, उनमें से कुछ प्रभारियों को वो विधानसभा का टिकट भी दे दें, इस लिहाज से भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो निचले स्तर पर मुझे लग रहा है परिवर्तन की संभावना है, और टॉप लेवल पर परिवर्तन की संभावना मुझे कम दिखती है। आगे तो अब जो कुछ होगा वो अपने सामने ही आएगा। जी ठीक है रमेश जी, मैं आता हूं सरमन नगेली जी के पास। इस बीच में हमें नेहा बग्गा जी ज्वाइन कर चुकी हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। मैं एक बार सरमन नगेली जी के पास आता हूं, फिर आपका रुख करूंगा। सरमन नगेली जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस वक्त मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ साथ रणनीति के स्तर पर भी बहुत ठीक काम कर रही है? दिल्ली में कल बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कहेंगे आप?
देखिए माननीय अभिलाष जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक की जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह का संचार है और इसी तरह से जो चुनाव होते राज्यों में, जहां जिस दल को जीत मिलती है तो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ जाता है।